हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस बच्चों ने हमें बताए कि सर इन क्वेश्चंस में दिक्कत है। तो बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, और आई अप्रिशिएट कि स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं। उनका भाई स्टूडेंट्स का भी माइंड बहुत एक्टिव है और उन्हीं से ही हम भी सीखने को भी मिलता है। तो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने बताए तो मैं उनको लेके आया हूँ। बच्चों ने अच्छा भाई देखो, हम भी टीचर है, हम लोगों से भी कई बार हमारी टीम से भी मिस्टेक हो जाती है। तो चलो फिलहाल अपनी मिस्टेक्स को ठीक करते हैं और वो क्वेश्चंस भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो भाई AISC का जो आपका 8 जैन को 2023 को एग्जाम हुआ, उसमें मोर क्वेश्चंस टू चैलेंज, जो और क्वेश्चन गलत है, क्योंकि एक तो क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 4 नंबर और आपको मिलेंगे, 4 5 6 नंबर और। आप क्या करिए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करो, शेयर करो और हमें सपोर्ट करो। जैसे बच्चों हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है कि बिना हमारे स्टूडेंट्स के हम लोग कुछ भी नहीं। अगर आपका सपोर्ट है तो सब कुछ ठीक है। आपके यंगर ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव्स सबको रिकमेंड करिए कि भाई ज्योमेट्री स्कूल भी अच्छी एजुकेशन देता है, एक बार उसको भी ट्राई करके देखो, अगर आपको लगता है कि हाँ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और फिर आपका सपोर्ट हमारे साथ हमेशा बना रहा है, आगे भी बना रहेगा। चलिए तो देखते हैं भाई कौन कौन से क्वेश्चन। देखो, ये बच्चे ने बताया कि 16 क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। कई मेरे पास कमेंट आए, फोन भी आ चुके हैं कर 16 क्वेश्चन में। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू व्हील, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है व्हील का, 2πr होता है ना। अब मान के चलिए पहले का रेडियस 1 है तो कितना हो जाएगा, तो देखो तो रेशियो क्या है 5x, तो दूसरे का कितना है 3x। अब तो रेडियस का क्या हो जाएगा, देखो 2πr1 होगा, r2 होगा, यही तो होगा। अब ये क्या होगा, देखो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस का रेशियो आ जाएगा 5/3, 5/3। तो यही तो आंसर है इसका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, यही आंसर है इसका। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी यही दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आंसर, ये तो सेम रहता है रेशो। ठीक है, क्योंकि आपका जब भी सरकमफ्रेंस का रेशो में, रेडियस के रेशो में सेम रहता है। लेकिन अगर ये होता आपका एरिया के रेशो में, तो एरिया में अलग हो जाता है फिर। ठीक है, वो स्क्वायर में चला जाता है। एक ये क्वेश्चन है भाई, देखो इसमें मेरी तो समझ ये कह रही है कि इफ अ 4 डिजिट नंबर है कोई, ये भाई 4 डिजिट नंबर है, तो मैं अगर एक 4 डिजिट नंबर ये ले रहा हूं, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, तो ये कोई 4 डिजिट नंबर है। यहाँ पे x एक डिजिट है, यहाँ पे y डिजिट है और यहाँ पे 8 है, तो मतलब ये एक 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, x की कोई वैल्यू होगी, y की कोई वैल्यू होगी, 8, इस तरह से 4 अंकों की ये कोई संख्या बनेगी और वो 3 से डिविजिबल भी होनी चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, की लीस्ट वैल्यू क्या होगी। तो भाई अगर मैं लीस्ट वैल्यू x प्लस वाई की भाई 2, और यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ। ठीक है, और कोई कंडीशन दी नहीं है यहाँ पे 2, मैं ये नंबर ले सकता हूँ, मैं 2118 ले सकता हूँ, मैं 2208 ले सकता हूँ। ये नंबर अब मैं इनको चेक करता हूँ, ये आपका 3 से डिविजिबल है क्या। सम देखो डिजिट का, सम डिजिट का 12 आया है यहाँ पे कितना आया भाई, यहाँ पे भी 12 आया है। और डिजिटल सम अगर 12 है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगी, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। इसके अलावा भी और नंबर बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर वो क्या होगा, देखो 2, आप इसको क्या करेंगे, आप इसमें आप 15 कर सकते हैं, 3 2 8, ये भी नंबर, ये भी डिविजिबल है। अब यहाँ पे कितना आ गया सम, यहाँ पे भी देखो 15 सम आया। अब एक्स, ये एक्स और वाई की वैल्यू है, लेकिन इसने यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा, लीस्ट पूछा है ना। तो लीस्ट सिनेरियो में क्या आएगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू। अगर इस वाले ये तीनों ही सिनेरियो लीस्ट के हैं, तो लीस्ट में तीनों में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी सम 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो मेरा इसमें सॉल्यूशन ये रहेगा कि इसका आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, चले आगे। बाकी चलो और भी कोई बताए फिर उसको देखेंगे बाद में। अब देखो ये एक पाई चार्ट दे रखा है, इसमें भी बच्चों का डाउट है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो पूरे पाई चार्ट की वैल्यू कितने, 72 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 72 इस पूरे एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज 360 डिग्री को। तो 1 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1 करेगा 360/72। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 आ गया। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 5। अब आपसे पूछा किसका, स्पीकिंग तमिल, तो तमिल का क्या है आपका, तमिल के सामने लिखा आपका 7, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 35। भाई 1 की वैल्यू है 5, तो 7 की वैल्यू 35, तो इसका आंसर बिल्कुल 2 बिल्कुल सही है। हाँ, ये क्वेश्चन हमने कवर नहीं किया आपने, लेकिन ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल गलत है। देखो एक कोई सिस्टम है, वो 4 आवर्स में भरता है, ए लेटर सपोज ए भरता है 4 में, अनदर है वो कितने में भरता है 3 में। तो ऐसे ही तो करते हैं आप, 1 आवर में कितना करेगा 1/4, बी कितना करेगा 1/3, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई 12/7। ठीक है,
लेकिन कंप्लीट भरने के लिए तो ये 12 अपॉन से ये हो जाएगा ना आंसर। तो इसका आंसर आएगा भाई ये वाला, और नेशनल टेस्टिंग ने दिया है ये वाला। ठीक है। हाउ लॉन्ग टोटल भर, अगर 1 आवर का पूछता, अगर क्वेश्चन होता 1 आवर में कितना पार्ट भरेगा, तो 1 आवर में तो ये भरेगा, लेकिन कंप्लीट में होएगा भाई ये। ठीक है। तो इसका आंसर आप ठीक कर लो, इसमें 4 मार्क्स आपके और बढ़ेंगे। इसमें आप चैलेंज में इसको करना। ठीक है। बच्चे का ये भी डाउट आ रहा है कि भाई इसमें क्या दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, यही तो होता है। और ये दे रखा है आपको, ये कितना 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, ये ऐसा दे रखा है। अब क्या करते हैं, एंड इट्स रेडियस आपको गिवन है, तो 2 पाई रेडियस की जगह में ये लिख सकता हूं x प्लस 12 और h इक्वल टू 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। ठीक है। अब 2 पाई से तो 2 पाई चला जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू पूछी है तो हम h की निकाल चले। अब ये जो है इसको फैक्टर कर लो। अगर आप इसके फैक्टर करते हो तो देखो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर करेंगे इसको, उसमें वही लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132। अब जब इसमें कॉमन लेंगे तो एक बार आ जाएगा x प्लस 12 और एक आएगा आपका x माइनस 11। ठीक है भाई, यही आएगा इक्वल टू x प्लस 12 इंटू एच। तो ये 12 से ये चला जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आई, x माइनस 11। h की वैल्यू x माइनस, ये वैल्यू आएगी आंसर। तो मुझे कल लगता है कि यही वेट, हाँ देखो अब ये स्क्वायर मीटर मत करना इसको, कभी आप ये कर दो स्क्वायर मीटर है भाई, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा बच्चों ये वाला, यही तो इसका आंसर है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है नेशनल टेस्टिंग ने यही दिया हो। अगर ये आंसर नहीं है बच्चों तो ये मार्क आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप उसको उसी हिसाब से कर लेना, मतलब ये पूरा हो गया। ठीक, कोई क्वेश्चन मुझे लगता नहीं बचता है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग आपके रिलेटिव ब्रदर्स सबको अगर करना चाहते हैं तो इन नंबर पे डायल करके वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। भाई बहुत अच्छे से सारे हम लोग सपोर्ट अपने बच्चों को, हमारे बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर आपका क्या स्कोर बैठ रहा है, और हमारे नंबर पे आप अपना स्कोर कार्ड भेजिए, बताइए आपकी तैयारी कैसी रही, आपका पूरी जर्नी कैसी रही। थैंक यू स्टूडेंट्स।